चलिए आज बात करते हैं सावित्री और गणेश का। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, ये बोला जाता है कि सारे गहने गणेश जी बंधक रख दिए या बेच दिए। ये सारी बातें झूठी बोली जा रही हैं दोस्तों। गणेश जी की जो माता हैं, सावित्री जी की जो सासू माँ हैं, उन्होंने अपनी पुश्तैनी हार सावित्री को दिया और वो बोली कि पुश्तैनी हार मैं अपनी बहू सावित्री को दे रही हूँ, तो सावित्री अपनी बहू को देगी। तो दोस्तों, बोला जाता है वीडियो में कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारे गहने जो थे गणेश जी ने बेच दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी बातें झूठी हैं। और हाँ दोस्तों, वो कान का जो कुंडल पहनी है सावित्री जी, वो सावित्री जी के भाई जो सनातन थे वो दिए थे रक्षाबंधन पे गिफ्ट। अब इनकी बात आप लोग समझिए कितनी सच बोल रही हैं और कितनी झूठी बातें बोल रही हैं। और गणेश जी ऑलरेडी टॉर्चर करते चले आ रहे हैं। इनकी बात में सच्चाई मुझे अब नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? कि ये प्रतिदिन झूठ बोलते चली आ रही हैं, जो हैं सावित्री को व्यूज बटोरने के लिए कुछ भी ड्रामा, नाटक, नौटंकी कुछ भी कर सकती हैं। और दोस्तों, चेहरे के लिए बोला गया तो बोली कि चेहरे जो हैं मेरे खराब हो चुके हैं, गणेश जी दवा ला रहे हैं। गणेश जी को बार बार कभी ये नहीं बोलती हैं कि मेरे गणेश जी ऐसे कर दिए। अगर गणेश जी ऐसे कर रहे हैं तो गणेश जी जब वहाँ रहते हैं तो सावित्री कोई बात नहीं करती है, और जब गणेश जी वहाँ से हट जाते हैं तो ये साइड में आ करके और गणेश जी की बुराई चालू कर देती हैं। इससे ये इनका साबित हो रहा है कि ये सारी बातें झूठ बोली जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कीड़े आ रहे हैं तो क्या कीड़े वो जो निकल रहे हैं बस सावित्री को और सावित्री को बेटी को ही काट रहे हैं, या इनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं और परिवार में किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। और बोला गया तेल गिरा घर में तो गणेश जी आएंगे तो मुझे ऐसे करेंगे। ये सब बातें दोस्तों झूठी हैं। और हाँ दोस्तों, इनके पास इतने गहने थे शादी में, इनके भाई जो सनातन हैं उन्होंने इतने ज़्यादा गहने खरीद के लाए थे इनकी शादी में, और इनको दिए भी थे। ये सारे गहने रखी हुई हैं और झूठ बोलती हैं कि मैं अलमारी के पास नहीं जाती, मुझे गणेश जी इस तरह से करते हैं। और जब गणेश जी वहाँ पे रहते हैं तो ये एक बात भी ये नहीं बोलती हैं। इससे इनके वीडियो से ये पता लगता है कि ये बातें झूठी बोली जा रही हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद जाकर के वीडियो देख सकते हैं इनकी। वहाँ पे जब गणेश जी रहते हैं तो ये चिकनी चुपड़ी बातें बहुत अच्छा बनाती हैं कि गणेश जी मुझे ले चलिए, कहीं पे रख दीजिए 2 महीना 4 महीना रूम ले करके, और मैं वहाँ पे रहूँगी, ठीक। और हाँ दोस्तों, गणेश जी ने ये भी बताया था कि मेरी पहली बीवी, मेरी शादी हुई थी, मेरी पहली बीवी है। और इस चीज़ को नहीं बताया किस कारण से वो पहली बीवी को छोड़ दिए या क्या हुआ उसके बारे में, ये सब किसी को नहीं पता है। अब जा कर के जब 2 साल 3 साल बीत गया, उसके बाद अब फिर इनके जीवन में इनकी पहली बीवी गणेश जी के आने लगी हैं। तो इससे बात की सच्चाई पता चलती है कि ये सारे बातें झूठी बोली जा रही है। व्यूज कमाने के चक्कर में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत नीचे तक जा सकता है, बहुत ऊपर तक उठ सकता है। तो इससे पता लगता है कि ये बातें हमें सच्ची नहीं लगती, ये सब बातें झूठी बोली जाती हैं। और सावित्री जो हैं, अगर सब जगह जा सकती हैं तो डॉक्टर के पास भी जा कर के अपना इलाज करवा सकती हैं।
ये जायज़ सी बात है। गणेश जी का इंतज़ार नहीं करेंगी। और उस दिन जो दरवाजे के अंदर बंद की गई थी माँ बेटी, ये भी बातें मुझे झूठी लग रही है। अगर गणेश जी इन लोगों के दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे तो क्या सावित्री तो इतनी नासमझ नहीं है और ना ही इतना कमज़ोर समझती हैं अपने आप को, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकती हैं और भाई को बहुत अच्छे तरह से बदनाम भी कर दी। दोस्तों, जो भाई इनके लिए इतना किया उसी भाई को ये बदनाम कर चुकी हैं। भाभी इतना की उसके लिए बदनाम कर चुकी हैं। इनके घर जाते वक्त जो है सनातन की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे वीडियो को। और उसके बावजूद अंजलि वहाँ पे बहुत रो रही थी, लेकिन उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया था। उसके बाद वहाँ से ऑटो में बैठ कर के शायद अंजलि जो है सनातन के साथ आई और बहुत डरी हुई थी। और अब दोस्तों सोच लीजिए कि इनका इतना सपोर्ट करने के बाद भी ये उस चीज़ को देखने नहीं गई और वीडियो के माध्यम से बताएं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे भैया और भाभी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी चालाकी दिखा रही हैं दोस्तों व्यूज के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी।